एक तो कॉफी शॉप पे बैठा ही आदमी हाईजैक कर देता है, कहते नहीं चलो गाड़ी में घूम के आएंगे। गाड़ी में तो घूमना ही होता है। यू आर लाइक दैट इज बेबी, जिसको होता है ना नई नई ड्राइविंग सीखी, अरे चलो चलो घूमेंगे घूमेंगे। तो अब उठा तो दिया एक्साइटमेंट में, जा कहाँ रहे? यूग्लेयर आई ग्लेयर हूँ। यूग्लेयर एक वर्कशॉप है अभिषेक श्रीवास्तव की, जहाँ पे अच्छा। वो लाइटें बनाते हैं, और उन्होंने अभी कोई एक्सपेंशन किया है जो मेरे को भी देखना है जाके कि वो क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। आई हर्ड कि वो HKS का सामान लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्जॉस्ट कैन, स्पार्क प्लग और कोई हाई परफॉर्मेंस ऑयल्स जो आपका फेवरेट मतलब सब्जेक्ट है। महंगा दुकान जा रहे हैं, महंगा दुकान, महंगे दुकान में जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो। महंगा दुकान, ऊंचा पकवान। हाँ, चाय मिलेगी वहाँ पे? अब मिल ही जाएगी और क्या। हाँ फिर ठीक है, फिर चलो, क्योंकि कॉफी ना सुबह से 3 पी ली। अब मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको पूछा ही नहीं कि कॉफी पिए वहाँ पे तो मैं खुद ही नहीं। हाँ फॉर चेंज मैंने आज खाए पराठे और दही, और मुझे आ रही नींद। एक का हुई गवाह। मेरे को ना वो उससे एक वो भी पूछना है अभिषेक से कि इसमें HKS की डिब्बी लगाए तो कैसा रहेगा? यही मेरा सवाल है कि HKS का एग्जॉस्ट है क्या तेरे भाई के लिए? हाँ अरे बिल्कुल मंगा देगा वो, कैसी बात कर रहे हो? वो बेचारा वैसे ही उसके पास ग्राहक नहीं आते होंगे महंगे सामान के। नहीं उसके बाद लाइन ली है। महंगे सामान हाँ महंगे सामान की लाइन ली है। नहीं, हम ऐसे किसी को क्यों बोले ना कि उसके पास ग्राहक नहीं आते? हम ऐसे सच थोड़ी बोल सकते। मैंने अपनी ज़ेन में एक बार हाँ। उसका स्टॉक फिल्टर का डब्बा खोला, उसमें से उसके स्टॉक फिल्टर को निकाला, उसमें एक सिंपल नॉर्मल फोम जो होती है, जो ऐसे हाँ। कुछ करके हवा में सिकुड़ के जा सकती है, फोम ली, उसके ऊपर एल्युमिनियम की जाली इधर चिपकाई और इधर चिपकाई, और उसको उसके अंदर डाल दिया, और मैं ऑटो क्रॉस पे पार्ट लिया था ऐसा डाल के, और वो बड़ा अच्छा काम किया था। एक दो लोगों ने देखा और उसकी बड़ी सराहना भी करी कि तुमने कितना अच्छा काम किया। भाई जाली इसलिए, फिर भी बता देता हूँ कि वो फोम खींच के अंदर इंजन में ना चली जाए, इसलिए थी बस जाली, और भी फंक्शन नहीं था। और भी कुछ बताना हो? ये का वॉल्वो का सर्विस सेंटर है का? वोल्वो अभिषेक बाबू की अपनी पर्सनल नहीं, अंदर भी एक ठो वॉल्वो खड़ी है। वो उसमें से सामान चुरा के अपनी गाड़ी में लगा रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। क्या क्या बोला जा रहा है ऑन कैमरा? मैं वही देखा कैमरे की बत्ती जल रही है। हाँ। पहले बोल दिया फिर रियलाइज किया सच नहीं बोलना होता। हम लोग ट्रैक कार्स ही बनाएंगे मोस्टली। वो देखिए ना, उधर देखिए बलिनो भी अभी शुरू करी है प्रोजेक्ट। जो वो 2 बे है वो प्रोजेक्ट वाला बे है। सर्विस नहीं करना है मुझे। सर्विस सिर्फ वो गाड़ियां करेंगे जो HKS के ऑयल्स डलवा सकते हैं। ऑयल सारे हैं मेरे पास, 5W30 भी है, 040 भी है, 020 खत्म। मतलब कि जो HKS के ऑयल को समझता हूँ मोस्टली थोड़ा महंगा है। मतलब मान 5W30 इसका 12,500 रुपये का 4 लीटर है, तो अराउंड 3,000 के आसपास कहते पर लीटर हो गया। हाँ, फिर सही बोले, जो पढ़वा सकते हैं। क्योंकि ऑयल महंगे हैं, लेकिन है भी ऑयल की क्वालिटी। जो ये ऑयल का रेट आप बता रहे हो, ये ट्रैक वाले ऑयल का ही बता रहे हो? नहीं, ये तो 5W30 आपके यूरो स्पेक वाले हैं, मतलब नॉर्मल रोड यूज के लिए वाले। हाँ, रोड यूज के लिए। तो ट्रैक वाला ये जो जैसे 15-50 जो रखे हो, ये अराउंड होगा 14-15,000 का 4 लीटर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सादा जिसको 2 घंटे का खुशी चाहिए ट्रैक में, वो उस 2 घंटे की खुशी के लिए ऐसा तो लगाएगा 15,000 रुपए नहीं, सिर्फ उसकी तेल खुशी से। के लिए नहीं, ये ट्रैक- मेनली गाड़ी की खुशी के लिए कि भाई आप एक्सट्रीम कहते हैं प्रेशर पे लेके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जा रहे हैं, अगर आपका ऑयल सपोर्ट अरे आप करेगा। हमारा सवाल सुनते नहीं हैं, आप एकदम से ना मैं बहुत ज्यादा बोलने लग जाता हूँ। नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि भाई, एंड मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि
अगर कोई दर्शक देखे तो उसको भी समझ में आ जाए कि भाई जैसे जब कोई गाड़ी ट्रैक के लिए चला रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ट्रैक डे करेगा, 2 घंटे का बहुत ज़्यादा कर दिया, 3 घंटे का कर दिया। उस 3 घंटे के ट्रैक डे के लिए वो वाला तेज़ पड़ रहा है जो नॉर्मली सिटी ड्राइविंग के लिए नहीं पड़ता है। और वो सिटी ड्राइविंग वाला तेज़ है वो चलेगा आपका 7,000 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, कुछ कुछ कंपनियां तो 15,000 पे भी चेंज कराती है। और यहाँ पे आप एकदम खुड़पेज बवाल तेज बेच रहे हो 15-50, जो मतलब ये घना घना मोटा होगा, सब कुछ होगा अगर हाँ। हम उस सब से जाते हैं। और ये है ट्रैक स्पेशल ऑयल हाँ जो 2 घंटा गाड़ी रगड़ी, हाँ हाँ 2 घंटा मस्त गाड़ी रगड़ी और उसके बाद आपने कहा अच्छा चलो भैया सुख तुमने पूर्ण दे दिया, अब जो है तेज बदल दो आइडियली। हाँ। तो ये पागलपन की वजह क्या है? मैं बताता हूँ, ये 15-50 ये नॉर्मल इन सब कार्स के लिए है ही नहीं। ये मोस्टली जैसे कहते हैं कई लोग साउथ में सुपरा उपरा रखे हैं जिनकी कहते हैं गाड़ी है, तो उन लोगों के लिए ये चाहिए ही चाहिए। उन लोग के मोस्टली वो क्या है, प्रोजेक्ट कार्स है, वो रोड पे चलती ही नहीं है, वो ट्रैक पे ही जाती है जब भी जाती है। ठीक है, तो ये उनके लिए कहते हैं रखे हुए हैं ऑयल्स, क्योंकि ये सारे ग्रेड मिलते नहीं है बाहर, मतलब बाकी ब्रांड्स में अगर आप देखो तो इजीली नहीं अवेलेबल होगा। नहीं नहीं, तो 15-50 का फायदा क्या होता है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। या फिर कोई भी एक ट्रैक स्पेसिफिक ऑयल हो? ट्रैक स्पेसिफिक ऑयल मेनली क्या है, आपकी थिकनेस है। अब आपका कहते हैं जो 15 होता है, जैसे लेट्स सपोज आपका जो 15W हुआ, तो आपका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कहते हैं आपका जो नॉर्मली जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो उसकी विस्कोसिटी है वो है 50। आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी कहते हैं वो विस्कोसिटी वो बन जाती है। अब वो पुरानी गाड़ियां जो थी, अभी वाली तो सब 020 चलते हैं, 020 मोस्टली लोग डालते हैं या 040। मेरी जैसे उसकी जिमनी में देखेंगे तो 5W40 डालता हूँ मैं, जबकि जिमनी तो स्पेसिफाइड वो है, बट मैंने टर्बो किया, मैंने टर्बो रेसिंग ऑयल डाला हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी हमेशा ट्रायल के लिए जाती है। तो मोस्टली क्या है, ऑयल से जो बेनिफिट्स होते थे 3-4 चीजें। एक तो आपके जितने भी ऑयल सील अंदर जितना भी होता है वो सब क्लीनिंग होती है। आपकी टेम्परेचर, मेन ऑयल का क्या फीचर होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा डाउन रहना चाहिए। कि जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, इसकी बात करते हैं हर्ष की स्पोर्टेक में, तो इसने भी कहते डाल रखा है अपनी BMW उसमें जो मर्सिडीज BMW बना रखी है उसने, ड्रिफ्ट वाली कार है। उसने 3-4 इवेंट्स कर चुका है अभी तक। उसने बोला था कि भैया ये जान लो कि 88 डिग्री से ऊपर अभी तक मैंने ऑयल टेम्परेचर देखा नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कूलेंट का ही 110 120 के बाद वो लोग गाड़ी रोकने लग जाते थे। जो ये कह नहीं पा रहे वो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ ये नहीं ये कहना चाहिए इन्हें हाँ कि भाई ट्रैक पे इंजन पे इतना जोर पड़ता है। हाँ, वो मैंने थोड़ा सा अनुवाद हाँ, करा फिर। गाड़ी इतनी गर्म होती है तो हाँ। उस समय गाड़ी को ठंडा रखने के लिए ऑयल बहुत ही जरूरी है कि ऑयल बहुत ही अच्छा हो। और वो तो बहुत जो ही क्रेजी लोग हैं, शंकी हैं, जिन्हें ट्रैक पे जाना है और गाड़ी को आग लगानी है और गर्म इंजन होना ही है तो परफॉर्मेंस निकालनी ही निकालनी है, तो फिर इस इंजन ऑयल के बगैर निकलेगी ही नहीं। वही कि अगर आप अपने, अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, यदि आपको गाड़ी अच्छे से तेज चलानी है हाँ। ट्रैक व्रैक पे, तो आप नॉर्मल तेल डाल के ये रिस्क दीजिए कि आपका शायद इंजन बोल जाए, हाँ। या फिर आप अच्छा तेल डलवाइए और उससे सुकून में आ हाँ। जाइए। मेनली लेमन लैंग्वेज गाड़ी ट्रैक पे लगातार आपकी हाई आरपीएम में चल रही है। शहर में तो आप 2-3 हजार आरपीएम पे चला रहे हो, कभी 4 पे चला रहे हो, और ट्रैक पे 6,000-7,000 पे आप चलाए जा रहे हो, गाड़ी खींचे जा रहे हो, एक्सीलरेशन करे जा रहे हो, ब्रेक दबाए जा रहे हो, फिर एक्सीलरेशन, मतलब गाड़ी पूरे स्ट्रेस में आप चला रहे हो, हाई स्ट्रेस, इंजन हाई टेम्परेचर जा रहा है, तो यू नीड हाई परफॉर्मेंस ऑयल टू कीप द इंजन कूल। सिंपल। मुद्दे की बात यह है कि भाई HKS जो है वो मोटर स्पोर्ट कंपनी है। उन्होंने रिसर्च करी है और अभिषेक एक लौते हैं जो वो रिसर्च करा हुआ जापानी ऑयल लेकर आए हैं हिंदुस्तान में जो मिल रहा है। मैं बड़ा एक आपसे कैलकुलेशन वाला सवाल समझना चाहता हूँ। बैठ जाओ आराम से, कैलकुलेटर ले लो हाथ में। मैं ये कहता हूँ जैसे आप लाइट के एक्सपर्ट हो, लाइट के साइंटिस्ट हो, लाइट के डॉक्टर हो, लाइट के अंदाता हो, लाइट के माई बाप हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूँ। आगे पूरा कंप्लीट नहीं करना। तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई हाईवे पे लीगल स्पीड अलाउड है। अब ये कैलकुलेट करके बताओ तो 60 मिनट्स में 120 किलोमीटर तय हो गए। 1 मिनट में कितने किलोमीटर तय हो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब गाड़ी 2 किलोमीटर की स्पीड हर मिनट में तय कर रही है, कम से कम अगले 10 सेकेंड्स तो आपको गाड़ी दिखनी चाहिए आगे सड़क।
10 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया सर। 10 सेकंड ज्यादा हो गया, हाँ 5 सेकंड होनी चाहिए। 5 सेकंड मान लेते हैं। तो अगर 5 भी बहुत ज्यादा ही है। कायदे में देखा जाए तो हम लोग को रिएक्शन टाइम क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आता है। हाँ और हमको अगर ब्रेकिंग करनी है तो 2 सेकंड 3 सेकंड में गाड़ी रुकनी ही चाहिए, इससे हाँ, वो तो अगर कोई जानवर आ गए, हाँ कुछ पर भी आ जाए। विजिबिलिटी तो मुझे लग रहा था कि 5 सेकंड 10 सेकंड आगे तक की नहीं दिखनी चाहिए। सर 5 सेकंड बहुत, 2-3 सेकंड दिखनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड भी दिख रहा है बहुत है। 1 सेकंड दिखनी हाँ चाहिए। 1 सेकंड में आप सोचिए ना 2 किलोमीटर है, मतलब कि 2000 मीटर्स हो गए। 60 नहीं, वो सेकंड तो हम 1 मिनट में कह रहे हैं ना। 1 मिनट में 2 किलोमीटर से मतलब हाँ। 2000 मीटर्स हुए। हाँ, 60 60 सेकंड, हाँ 60 सेकंड से आप हाँ। डिवाइड करेंगे अराउंड 300 मीटर्स के आसपास आ गया। तो 1 सेकंड में 300 मीटर चाहिए। बिल्कुल अगर 1 मिनिमम। सेकंड की भी विजिबिलिटी हाँ चाहिए, अगर इतनी भी मिल जा रही है, 1 हाँ। सेकंड की विजिबिलिटी मिलती है, तो दैट मींस कि हम लोग काफी काफी अच्छा पा अच्छे रहे हैं। हैं। हाँ हाँ। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्या ऐसे सरकार को एक रूल नहीं बनाना चाहिए कि भाई जो आप गाड़ी की हेडलाइट दे रहे हो कंपनी से, वो कम से कम 1 सेकंड का तो डिस्टेंस दिखाए आपको। नहीं बनाते ये लोग। मैंने भी लेटर लिखा था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया भी था। कुछ नहीं है आज 5-7 साल पहले। अभी तो मतलब ARAI कैसे अप्रूव देती है वो भी नहीं पता है, क्योंकि अभी जो दिखता है, हाँ आप अगर देखोगे तो इफ यू आर गोइंग एट 120 की स्पीड, तो मतलब जो अभी है, जो भी स्टॉक लाइट्स हाँ। आ रही किसी भी गाड़ी को हाँ। उठा लो, बी इट एनी कार, दे आर नॉट सफिशिएंट। मैं आपके हिसाब से कोई एक स्टैंडर्ड गाड़ी लो तो कितने मीटर की विजिबिलिटी दिखा रहा है? जो अभी दिखती होंगी वो 50-70 मैक्सिमम, जो 50 गुड मीटर? विजिबल डिस्टेंस दिखता है। 50 मीटर दिख रही है? 50-70 मीटर, 50 से 70 मीटर। अब मान लो 50 मीटर दिख रही है, तो इसको अब अगर हम देखें तो 50 मीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर पे हम गाड़ी चला सकते हैं? 1 सेकंड में कहते हैं आपका 300 मीटर 300 प्लस आ गया मीटर। था। हाँ तो अब आप कह रहे हो सिर्फ 50 मीटर ही चलेगी, हाँ। दिखेगी हाँ 1 सेकंड में, हाँ तो मतलब 1/6 हो गया उसका, 300 का। हाँ हाँ। 1 सेकंड तो जो विजिबल डिस्टेंस आता है, मैं हमेशा, जो हम लोग की भी लाइट्स है, हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई इसमें गुड विजिबल डिस्टेंस अराउंड 150 प्लस मीटर्स है, या हाँ। 200 मीटर्स है, या 300-400 मीटर दिख हाँ। रहा है, जैसे जो हम लोग की बाकी हाई एंड वाली जो लाइट है, जो प्रोजेक्टर्स में जो आता है हाँ। मोस्टली। तो विजिबल डिस्टेंस मिनिमम आपको 150 से तो ऊपर चाहिए ही चाहिए। हाँ। तभी आप नॉर्मल एक हाईवे, क्योंकि हाईवेज तो बन गए अब लाइट आपको दिख ही नहीं रही है दूर की। उसी क्योंकि- एंगल से मैं पूछा था कि भाई हाँ। अगर सरकार ने 120 किलोमीटर पे गाड़ी चलाने की अनुमति दी है, तो उतनी सड़क भी तो रात को दिखनी चाहिए ना। बिल्कुल दिखनी चाहिए सर। तो मैंने जो लास्ट टाइम जब चेक किया था, जो हम लोग भी ट्रैवल भी करते हैं, जो हाँ। जैसे अभी कोरबी की बात भी करते हैं, हाँ। कोरबी वाली जो LEDs है, वो मेरे को, मतलब मेरी वोल्वो में भी वही लगा हुआ है, ठीक है। एंड इट इजीली ट्रेवल्स मोर देन 600 मीटर्स, ट्रैवलिंग हाँ। पार्ट कह रहा हूँ। और बाकी कहते हैं गुड विजिबल में देखें तो वो 100 प्लस ही, 100-150 प्लस रहता है। तो तभी वो हाँ। मतलब कस्टमर भी खुश हैं उस चीज़ से कि भाई एटलीस्ट उनको इतनी ब्रेकिंग टाइम तो मिल रहा है। ब्रेकिंग टाइम तो हमको चाहिए ही चाहिए। आइडियली तो हम लोग को 1 सेकंड का, 1 सेकंड में कितना हुआ, पलक झपकते ही हो गया। इसकी इस पूरी थ्योरी की ना आप थोड़ी सी स्टडी करना। मैं मैं करता हूँ आपको सर। मतलब वो फूड कि- फॉर थॉट देके जा रहा हूँ हाँ, कि आप कितने सेकंड का कहते हैं हमको दिखना चाहिए। ब्लॉग पे इसको अच्छी तरह स्टेटिस्टिकली पुट अक्रॉस करना। सर आप ही बुलाऊंगा, क्योंकि आप ही ऐसे क्वेश्चंस पूछ पाते हो। थैंक यू सर। You good question, sir. थैंक यू। You are very good question, sir. वेरी गुड क्वेश्चन।